जश्न की ये तस्वीरें अपने नेता के 137 दिन बाद सदन में लौटने की है। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल होने पर बधाइयों का तांता लगा है। कोई गले लगाकर तो कोई हाथ मिलाकर राहुल गांधी की संसद में वापसी का स्वागत कर रहा है। कांग्रेस सांसदों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर राहुल गांधी की वापसी पर जश्न मनाया। राहुल गांधी के संसद पहुंचते ही कांग्रेस के सांसदों का जोश हाई हो गया। राहुल जी बाहर आए हैं और दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई, हालांकि शनिवार को ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम सब इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हो। देश इंतजार कर रहा था कि जल्दी से जल्दी हो। धन्यवाद, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा है। राहुल जी आए, संसद की दीवारें उनका इंतजार कर रही। उनको जिस साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक सिंह गर्जना को रोकने की कोशिश की थी, राहुल गांधी इज बैक, और फिर उनकी सिंह गर्जना चालू रहेगी। लेकिन मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, ये भाजपा क्यों अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही थी। आज ये इंडिया की जीत है, राहुल गांधी की जीत है, मोदी सरकार की पराजय है। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद उनकी वापसी संसद में हुई है। विपक्षी से सच्चाई की जीत बता रहा है। हम राहुल गांधी जी को कांग्रेचुलेट करते हैं और स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कोई विलंब नहीं किया और राहुल गांधी जी की सदस्यता को रिस्टोर किया है। 1500 किलोमीटर का दूर का फैसला जब आया था तो 24 घंटे में लागू करके राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 5 किलोमीटर दूर का सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो चलिए अच्छी बात है कि कम से कम उनकी सदस्यता बहाल कर दी। मैं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को बधाई देना चाहता हूं और कम से कम अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में राहुल गांधी जी हिस्सा ले पाएंगे। पूरे विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई है। 2024 तक राहुल गांधी वायनाड से ही सांसद रहेंगे। 2024 में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर लगा ग्रहण भी छट गया है। सवाल ये है कि क्या 2024 में राहुल गांधी कांग्रेस और INDIA गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? क्या 2024 में INDIA गठबंधन को दिल्ली की गद्दी दिला पाएंगे? क्या संसद में उनकी वापसी विपक्ष के लिए किसी तुरुप के इक्के की तरह है? वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है। किस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, इनके शब्दों को लेकर, इनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर और बैड टेस्ट को लेकर, उसको शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय ये जश्न मना रहे हैं। यही दुर्भाग्य है इस देश का और कांग्रेस पार्टी का, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की यही हालत है। इनके पास बोलने के लिए जैसे पहले इन्होंने किया है, ये कहीं न कहीं इनकी हरकतें और इनके भाषण और इनकी बातचीत मनोरंजन का ही साधन बनेगी। जिस तरह से हिंदी चीनी भाई भाई करके पंडित जी ने जो एक रचना रची थी, उसमें चाइना के साथ किस तरह कांग्रेस पार्टी मिली हुई है। और चाइना हम लोगों का दुश्मन देश है, सबको पता है। जिस तरह पाकिस्तान है, चाइना को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो उससे पता चलता बहुत सारी परतें खुल रही हैं और इनका असली चेहरा बाहर आ रहा है। 2024 में ये आ गए, इनका स्वागत है इनके, और आनंद आएगा। इनके आने से हमेशा आनंद रहता है। कांग्रेस इसको लेकर के बहुत उत्साही है, उत्साही होना भी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है कांग्रेस से, जो इनके विपरीत कोर्ट का फैसला जाता है, वहाँ कोर्ट खराब हो जाता है। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा, राहुल ने चीनी फंडिंग से माहौल बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है।
सवाल एक ही है, क्या राहुल की वापसी से 2024 में विपक्ष का जोश हाई होगा? क्या राहुल गांधी में संसद की उपस्थिति मात्र से विपक्ष एनडीए का सामना कर पाएगा? क्योंकि 2024 से पहले राहुल गांधी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा 3 राज्यों में इसी साल नवंबर में होने वाले चुनाव में है, जिसे असली में 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते कि राहुल की वापसी के मायने क्या निकाले जा रहे हैं। संसद में राहुल की अब वापसी हो गई है, खुशियों का माहौल दिखा हर तरफ, और राहुल दरअसल विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि राहुल की अब जब वापसी हुई है, राहुल गांधी की वापसी हुई है, तो इसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं। 2024 की लड़ाई में राहुल की वापसी, इंडिया को नई ताकत मिलेगी। इंडिया में कांग्रेस का कद बढ़ा है और कब कब क्या हुआ, अब इसकी भी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे। 2019 में मोदी सरनेम पर बयान और 23 मार्च को राहुल गांधी अयोग्य करार कर दिए गए। 24 मार्च को संसद सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई। 20 अप्रैल को सेशन कोर्ट में याचिका खारिज हुई। 25 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट में उन्होंने अपील किया था और 7 जुलाई को हाईकोर्ट से राहत उन्हें नहीं मिली। फिर 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी। 4 अगस्त को सजा पर रोक लगाई गई और 7 अगस्त को संसद सदस्यता उनकी बहाल कर दी गई, जिससे अब कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खुश नजर आए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। कानपुर का सियासी रण बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है। हालांकि कानपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, फिर यहां परेशानी खड़ी हो सकती है क्योंकि यहां सत्य